हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख ही रहा है, आपके दुश्मन क्यों डर रहे हैं आपसे। तो जो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं उनको आपसे किस बात का डर लग रहा है, क्यों डर रहे हैं, और डरना उनका ज़रूरी भी है। तो ऐसा क्या है, यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो कार्ड में दिख रहा है कि जो आपके दुश्मन हैं वो आपसे डर रहे हैं, क्योंकि आपको उनकी कोई ऐसी बात पता है, कोई ऐसा राज पता है जिसका उनको खुलने का डर है। क्योंकि पहले काफ़ी दोस्ती रही, काफ़ी चीज़ें अच्छी रहीं, तो एक दूसरे के राज भी एक दूसरे को पता है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात आपको बता रखी है जिससे कि उनको डर लग रहा है उसके खुल जाने का। तो अब वो डर रहे हैं कहीं आप ये बातें सार्वजनिक ना कर दें, लेकिन आपका नेचर तो बिल्कुल ही अलग है। आप किसी की बातें ऐसे नहीं फैलाते हैं ना, कितनी भी दुश्मनी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपका सिद्धांत ही अलग है। तो देखो, ये जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। जितना आपसे रेजोनेट होगी उतना आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए। और सब्सक्राइब करेंगे आप तो आपकी एनर्जी मुझ तक आएगी। तो पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए, एनर्जी को सेंड करिए और कमेंट्स करके बताना ज़रूर कि कितना आपसे रेजोनेट हुआ। और एक लाइक तो बनता है, शेयर भी कर सकते हैं जिससे कि किसी के काम आए। तो रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। तो ये दिख रहा है, एक तो आपको राज पता है, दूसरा आप जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो आप ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उसकी वजह से भी इनको आपसे काफ़ी डर लग रहा है। आप कहेंगे हम भगवान को मानते हैं, फिर ये क्यों डर रहे हैं? ये डर रहे हैं अपने कर्मों से। कर्मा जो होते हैं ना, वो लौट के आने ही होते हैं। कोई कितना भी होशियार बन जाए, कोई कितना ही ये सोचे कि हम तो बहुत चालबाजी कर लेते हैं, हमें तो बहुत प्लॉटिंग प्लानिंग आती हैं, लेकिन वो प्लॉटिंग प्लानिंग सब धरी रह जाती हैं। कहते हैं ईश्वर के आगे किसी की नहीं चलती। तो इसी बात से आपसे ये डर रहे हैं, क्योंकि आप ईश्वर को बहुत मानते हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है या कुछ भी होता है तो आप ईश्वर को सौंप देते हैं और कह देते हैं कि मेरे भगवान सब जानेंगे, मेरे भगवान ही इस बात का न्याय करेंगे, मेरे ईश्वर सब जानते हैं। अब क्योंकि आप सच्चे हृदय से और सरल स्वभाव से हैं, इन्होंने आपके साथ बहुत साजिशें की, प्लॉटिंग प्लानिंग की हैं, आपको इतने धोखे दिए हैं। तो अब ये डरते हुए नज़र आ रहे हैं आपसे कि आपने तो ईश्वर पे सब छोड़ दिया, तो अब ईश्वर इनको छोड़ेंगे नहीं। ये जानते हैं कि जो चीज़ ईश्वर पे छोड़ दी जाती है तो ईश्वर तो उसका न्याय करते ही हैं। और इनको अपनी गलतियों का भी पता है कि इन्होंने क्या गलती की, लेकिन ईगोइस्टिक इतने हैं, ईगो से भरे हुए इतने हैं, इतनी दुष्टता भरी है इनके अंदर कि अपनी गलतियों की क्षमा तक आपसे मांगना नहीं चाहते। ये सिर्फ ये तो कहते हैं कि ईश्वर मुझे क्षमा करिए। ये जब सोचते हैं अपनी गलतियों के बारे में तो ईश्वर से तो कहते हैं, लेकिन अन्याय किसके साथ किया है इन्होंने? आपके साथ। तो ईश्वर न्याय किसके साथ करेगा? आपके साथ। तो उनके कर्मों की सज़ा तो उनको मिलनी है। तो ये आप डर रहे हैं कि पता नहीं आगे मेरे साथ क्या होगा। दूसरा, आपकी जो ड्रेसिंग सेंस वगैरह है, जो आपका रुतबा है, जो आपके रहन सहन है, उसकी चाहे ये कितनी भी कॉपी कर लें, कितना भी कुछ कर लें, आपकी नकल उतारने की कितनी भी कोशिश कर लें, आपके दुश्मनों को दिख रहा है कि आपकी हर बात पे नज़र रहती है और आपके जैसे जीवन को जीने का सोचते हैं। देखो, आपसे ही चिढ़ते हैं, आपसे ही जलते हैं, आपसे ही कुढ़ते हैं, आपसे ही दूरी बनाते हैं, लेकिन फिर भी आपके जैसा बनना चाहते हैं। तो आप में जो हिम्मत है, जो तरीके हैं आपके अंदर, वैसे ही तरीक़ों से ये जीना चाहते हैं। तो ये नकल उतारते हैं आपकी हर बात की, छोटी छोटी चीज़ों की। आप जो लेंगे वो ये भी इनको भी चाहिए, आपके पास जो है वो इन्हें भी चाहिए। लेकिन आपके जैसा इंसान कहाँ से लेके आएंगे? अपने आप को तो बदलेंगे नहीं। लेकिन गजब की हिम्मत कहूँगी मैं, जो दुश्मन लोग होते हैं उनके अंदर, या जो विरोधी हमारे होते हैं उनके अंदर गजब की हिम्मत होती है। वो आशा उम्मीद नहीं छोड़ते आपको परेशान करने की। आप छोड़ देंगे अच्छाई के लिए आशा कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो। कितने लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन ये निराश नहीं होते, अपनी बात पर लगातार अडिग रहते हैं। हार जाएंगे आपसे नीचा देख लेंगे, लेकिन फिर भी इनकी हिम्मत तो देखिए कितनी है। ये लगातार बुरे कामों में लगे रहेंगे, ये बुरे कामों से हिम्मत नहीं हारते हैं।
तो इन्हें डर तो जरूर है कर्मा का, क्योंकि ईश्वर को तो ये भी जानते हैं, ऐसा नहीं है ये ईश्वर को नहीं जानते हैं, ये भी इसी संसार में हैं, ईश्वर के बनाए हुए ये भी बंदे हैं। लेकिन इनको अपने कर्मों पर बहुत भरोसा है, अपने आप पर बहुत भरोसा है कि मैं जो करूँगा वही सही है, मैं जिसको परेशान करूँगा करूँगी वही सही होगा, और ईश्वर ने मुझे बनाया है दूसरों को राह दिखाने, ये सोचते हैं कि ये राह दिखा रहे हैं या कर्मा भुगता रहे हैं किसी को, मतलब आपके साथ बुरा करके ये कहते हैं कि हम तो कर्मा दे रहे हैं उनको, उनके पिछले जन्म का कर्मा होगा, इस जन्म का कर्मा होगा, तो ये अपनी चलती में ये आपको कर्मा दे रहे हैं। लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं ये कोई ईश्वर थोड़े ही है जो आपको कर्मा देंगे, कर्मा देने वाला तो ईश्वर ही है। कर्मों का जो सजा भुगतनी है या जो भी होना है आपके साथ वो ईश्वर ही करेगा, ये कौन होते हैं करने वाले। लेकिन इनका देखो ये अब डर रहे हैं आपसे, क्योंकि ये जान गए हैं कि ईश्वर आपके साथ है, क्योंकि इन्होंने बहुत कोशिश की आपका बुरा करने की, लेकिन आपके साथ बुरा हो नहीं पाया। ईश्वर कहीं ना कहीं आपके साथ खड़े रहे, सब मिट के सब बर्बाद होके भी आप अपनी मजबूती से खड़े रहे, क्योंकि आपने जाना कि ईश्वर है और मुझे संभाल लेगा। तो वो ये इसी बात से डर रहे हैं आपके अंदर की जो एक आप परफेक्शन जो है, मैं कहूँगी जो ज़िंदगी जीने का एक सलीका है, जो तरीका है, वो हर किसी में नहीं होता। तो आपका सलीका है, तरीका है ज़िंदगी का, परफेक्शन तरीके से आप परफेक्ट तरीके से ज़िंदगी को आगे लेके जाते हैं। लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, कितने भी आप दुख परेशानी में हैं फिर भी खुश रहते हैं आप, और खुश लोगों से लोग मिलते जुलते हैं, आप रोने धोने की कोशिश नहीं करते। तो ये आपकी बुराई बदनामी कर कर के थक गए, और जब लोगों ने इनकी बातें सुनना, इनकी बातों पे विश्वास करना ही बंद कर दिया, तो इनको डर हो गया कि ये तो किसी काम में किसी चीज़ में ये सफल नहीं हो पाए। आपके साथ काफ़ी इन्होंने चालें चली, आपको ही नीचा दिखाने की कोशिश की, कोई कसर नहीं छोड़ी जो इन्होंने आपको लोगों के सामने नीचा गिराने की कोशिश नहीं की। लेकिन लोग समझने लगे ये व्यक्ति फिजूल की बातें करता है, इसमें खुद में ही गलतियां हैं, ये दूसरों की गलतियां गिना रहा है। जो देखो ज़्यादा गलतियां दूसरों की गिनाते हैं तो लोग धीरे धीरे समझ जाते हैं कि इसके अंदर कहीं ना कहीं गलती है, तब ये दूसरों की गलतियां दिखा रहा है, अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहता है या जताना चाहता है। तो यही हुआ आपके दुश्मन के साथ कि धीरे धीरे लोग समझने लगे और आपको भी जानने लगे। आपने जो राह पकड़ी, जो ईश्वर का हाथ आपने थामा, ईश्वर को थामा, ईश्वर ने आपको थाम लिया, तो ये लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं है लोग नहीं देखते हैं या लोग गौर नहीं करते हैं। ठीक है, आप कितना भी किसी से अलग रहें, समाज से रहें, लेकिन लोगों का गौर जाता है। तो आपकी अच्छाई सच्चाई सबके सामने है, आपके जीवन का तरीका ही अलग है। हालांकि आपकी नकल आपके तरीके से जीना चाहते हैं, पर इनमें कभी हिम्मत ही नहीं थी कि ये आपके जैसे हिम्मती बन पाएँ और आपके जैसे कदम उठा पाएँ, हिम्मत से जी पाएँ, बुरी संगति को छोड़ पाएँ, अच्छी संगति में आकर अपना जीवन जिएँ। लेकिन इनके अंदर ये हिम्मत ही नहीं थी, ये परफेक्शन ही नहीं था लाइफ का। अस्त व्यस्त लाइफ को जीना, उल्टे सीधे लोगों के साथ रहना, उठना बैठना, यही इनकी लाइफ में रहा। तो आप डर रहे हैं, आपसे कहीं ना कहीं इनका लक भी जुड़ा हुआ है। तो आप जैसे जैसे इनको छोड़ते जा रहे हैं वैसे इनका लक भी इनसे दूर होता जा रहा है। तो अब इन्हें कई चीज़ों में नुकसान हुआ है, रिश्तों में भी, फाइनेंस में भी, शरीर में भी, कहीं ना कहीं इनको इतना नुकसान हुआ है कि ये जो लक था आपका इनके साथ अब वो दूर होता जा रहा है। तो आपके दुश्मन डर रहे हैं, हार रहे हैं कि आगे क्या इनका कर्मा होगा, इस बात से बहुत डरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इनका डरना भी ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने कर्मा ही ऐसे किए हैं। तो ईश्वर इनको इनके कर्मों की सज़ा तो देगा ही। आप खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।